गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। आज हम प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक को एक साथ लेके चलेंगे। सामान्यतः सभी इन श्लोकों को एक साथ ही अर्थ करते हैं, क्योंकि इसमें दुर्योधन पांडवों के पक्ष में जो प्रमुख योद्धा खड़े हैं, उन सब के नाम अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। इसमें दुर्योधन के भीतर का भय भी दिखाई देता है, जिसमें वह गुरु द्रोणाचार्य के सामने छुपाते हुए यह दिखाता है कि वह तो केवल शत्रु पक्ष के योद्धाओं का नाम अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य जी को बता रहा है। इन श्लोकों से हमें जीवन के संघर्षों में हमारी शक्ति हमारे साथ धर्म प्रिय और समर्पित लोगों से बढ़ती है। यह संदेश मिलता है, हर नाम केवल एक योद्धा नहीं, वरन पांडव के पक्ष में धर्म, साहस और एकता का प्रतीक है। आइए इन तीनों श्लोकों का पाठ करते हैं। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुने समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे। श्लोक नंबर 5। दृष्टकेतुश्चेकिताने काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। श्लोक नंबर 6। युधामन्युश्च विक्रान्ते उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भीमार्जुन समायुधि, इस शब्द का अर्थ है भीम अर्जुन सहित। मैं आपको भीम, भीमा और जुन के बीच में आधा रे का उच्चारण पर ध्यान लगाने के लिए कह रही हूँ। जब भी दो अक्षरों के बीच में आधा रे आता है तो उसको रे की मात्रा की तरह दोनों अक्षरों में से जो बाद का अक्षर होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, परंतु वह दोनों अक्षरों के बीच में ही उच्चारित किया जाता है। जैसे आप इसी अक्षर में देखिए, भीमार्जुने, माँ और जू के बीच में रे को उच्चारित किया जाता है। या एक हिंदी में बहुत पॉपुलर वर्ड है आशीर्वाद। ज़्यादातर लोग इसमें रे की मात्रा शी पे लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसमें रे की मात्रा वा पर आती है और शी और वा के बीच में रे का उच्चारण किया जाता है। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक और अक्षर है इसी श्लोक में, वीर्यवान। तो वी और ये के बीच में आधा रे है, तो इसको बोल रहे हैं हम वीर्यवान, और रे की मात्रा को लगा रहे हैं ये के ऊपर। अब देखिए इस श्लोक की दूसरी लाइन में, पुरुजित कुंती भोजश्च। इसमें बड़े ऊ और छोटे ऊ पर ध्यान दीजिए। पुरुजित कुंती भोजश्च, पे में छोटे ऊ की मात्रा पु, रे में बड़े ऊ की मात्रा रू, पुरु। जी के आगे आधा तय और जय छोटी की मात्रा जित। कुंती भोजश्च। आप जब शब्दों को थोड़ा थोड़ा रोक कर पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि मुझे किस तरह से उच्चारण करना है। अब आइए इस शब्द पर
उत्तैमौजाश्च। जैसे उत्ता, हम तय के ऊपर एक लाइन बना देते हैं जो इस चीज़ का प्रतीक होती है कि ता से पहले एक आधा तय भी है। इसी तरह से उत्तैमौजाश्च में भी उत्तय में तय से पहले एक आधा तय और है, तो इसको बोला जाएगा उत्तय। नियम वो ही चलेगा, जो आधा तय है वो ऊ के साथ मिला के बोला जाएगा, ऊ के आश्रय से बोला जाएगा उत्तैमौजाश्च। जैसे मैंने आपको ए और ऐ की मात्रा के बारे में बताया, इसी तरह से ओ और औ की मात्रा है। एक मात्रा है तो ओ, और अगर दो मात्रा हैं तो उसका उच्चारण है औ। हम इसमें भी ज़्यादातर ओ का ही उच्चारण दोनों मात्राओं में कर देते हैं, जो कि गलत है। देखिए अब आप, उत्तैमौजाश्च, मौजाश्च नहीं, मौजाश्च। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही धीरे धीरे निखर कर, सुधर कर गीता के पाठ को बहुत मधुर बना देती हैं और सुनने वाले को आनंद आता है, क्योंकि ऊर्जा सही तरीके से स्पंदित होती है। आइए तीनों श्लोकों को एक बार और पढ़ते हैं। जो ऊपर हमने बात डिस्कस करी हैं, जो गलतियाँ डिस्कस करी हैं, उनको ध्यान में रखें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुने समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे दृष्टकेतुश्चेकिताने काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ते उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथे। आइए अब इन तीनों श्लोकों का सामान्य अर्थ भी जान लेते हैं। दुर्योधन अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य से कहते हैं कि सामने खड़ी पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकिताने, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी खड़े हैं।